बच्चों 8 मिनट में और 5 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी आपके 200 मिनिमम और 250 टू 300 मार्क्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। स्टे ट्यून विद मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पॉइंट नंबर 4 एंड 5 आपको पता है पर आपको उसका एग्जीक्यूशन नहीं पता। प्लीज मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो @Dr. Vani's Biotonic for NEET, क्योंकि यहाँ पे डेली टारगेट्स और पीसीबी के कंप्लीट पीडीएफ्स मिलते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, सो दैट जो कम्युनिटी पेज है वहां जो क्विजेस ले रही हूं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पीवाईक्यूज आप उनको ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 25 टेस्ट फॉर 900 रुपीज एंड आई होप आप रोज के 1000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को मिस नहीं कर रहे हो। मैं आपके साथ पीडीएफ पे डिटेल्ड लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगी ताकि जिस भी टॉपिक में आपको वीकनेस है जो पॉइंट 4-5 में मैं समझाऊंगी आप उसको जाकर देख सकते हो। नाउ लास्ट के 30 डेज में हमें ऐसा क्या करना है ताकि आपका जो स्कोर है वो जंप कर जाए बाय 200। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझो। आप बोलोगे वानी मैम क्या मजाक है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हमें पता है वही तो आप पढ़ रहे हैं, पर आप गलती कर रहे हो। आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी चीजों को इटैलिक्स में दिया गया है, हाईलाइट की गई है, एनसीईआरटी में जिन भी चीजों पे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए जिनका आंसर आपको ढूंढना है, दैट इज द न्यू एग्जाम पैटर्न। उस पे ट्रू और फॉल्स मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको पता है एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप जब फाइनल 1 मंथ में एनसीईआरटी पढ़ोगे जहां पर भी इफ और बट टाइप के क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट्स हैं, वो एसर्शन रीजन में डायरेक्टली आ जाएगा। नंबर 3, एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, पर उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम्स के बिलो लिखा हुआ है। जो ग्राफ्स हैं उनके बिलो लिखा हुआ है। दिस इज द न्यू पैटर्न। तो ये वो स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है। एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे एक लाइन दी है, ग्राफ के नीचे लाइन दी है, आपको वो पढ़ना है। एंड नंबर 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। दिस इज द न्यू एग्जाम पैटर्न जिसपे आपको फोकस करना है। बाकी तो आपको पता है ये नेगेटिव पॉजिटिव कितने क्वेश्चन आएंगे, बट दीज 4 पॉइंट्स आर द न्यू एग्जाम पैटर्न, जस्ट लाइक माय 4th एंड 5th पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आगे बढ़ते हैं। स्टडी प्लान में आपको क्या करना है, देखो बेटा, जो आपका स्टडी प्लान बनेगा, आपके स्टडी प्लान में सबसे पहले एक टू डू लिस्ट होगी। जो भी चीज आप फॉरगेट कर रहे हो, जो भी चीज आपको मुश्किल लग रही है, जो भी चीज अभी आप क्वेश्चन करते कर रहे हो यार ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे वापस जाके देखना है, वो आपकी टू डू लिस्ट में होगी। कल के लेक्चर में भी मैंने इसकी बात डिटेल में की है। दूसरा, आपके स्टडी प्लान के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना और स्क्रिबल पैड बनाना। मतलब जो भी चीजें आप भूल रहे हो उनको फटाफट एक पेज पे लिख के साइड में लिखना ताकि आप स्कोर कर पाओ। तो एक स्क्रिबल पैड बनना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जो आपका स्टडी प्लान है उसमें आपने 2 और 520 के बीच में मॉक टेस्ट पेपर देने ही देने हैं। दिस इज योर स्टडी प्लान। तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस आउट करके पढ़ना है। एटलीस्ट अप्रैल के पहले 10 दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जिन पे मैंने बात की थी, डू और डाई टॉपिक्स, कल वीडियो बनाया है, उन पर ध्यान देना है और इन 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। नंबर 3, पीवाईक्यूज, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो आपके छूट गए हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं पर बहुत ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जिन भी टॉपिक्स में आप मैक्सिमम एरर कर रहे हो, जिन भी टॉपिक्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लो है, अगर इन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इनके आप पीवाईक्यूज दीजिए और मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज दे दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर कोई हाई वेटेज टॉपिक है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इनके पीवाईक्यूज को 3 या 4 बार जरूर रिपीट कीजिए, सो दैट 2-2, 3-3 करके क्वेश्चंस भी आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप देखना आपका स्कोर 50-70 पर सब्जेक्ट बढ़ने लग जाएगा। तीनों सब्जेक्ट मिला के 210, 220 स्कोर आपका इजीली बढ़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4,
आपको बहुत मॉक टेस्ट देने और इस पे फोकस करना है। आपके बायो की और केमिस्ट्री की जो स्पीड है वो बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको टाइम मिल जाए फिजिक्स पे। बेटा कितने बच्चे ऐसे होते हैं -100 करवा लेते हैं, गलती करते हैं, -100 हो जाता है उनका। क्यों हो जाता है -100, -110? क्योंकि नेगेटिव मार्क्स होते हैं। अगर आपको पता है, अब आप एक महीने कसम खा लो, अगर मुझे से नहीं आता आंसर, मैंने गेस नहीं करना। सो यू हैव टू, एंड दिस इज अ लर्न स्किल। लास्ट के 35 डेज में आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आपको स्पीड से काम करना है, स्पेशली बायो और केमिस्ट्री स्पीड पे करनी है, ताकि फिजिक्स में आपका स्कोर बढ़ पाए। एंड नहीं पता, यू हैव टू हैव द करेज, आपको छोड़कर आना है एग्जाम में। सो एक्यूरेसी एंड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो 100 मार्क्स कम हो रहे हैं, आपके 200 नहीं 300 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आपने नेगेटिव मार्किंग को बंद कर दिया। लास्ट, इस हफ्ते रोज में या हफ्ते में 3 बार, कल है मेरा पहला लाइव डाउट सेशंस विद वानी मैम। बिल्कुल लाइव मैं आपके साथ बैठूंगी बच्चों, एब्सोल्युटली लाइव। मतलब ये सोचो कि यार गूगल मीट पे बैठेंगे, आमने सामने अपने टीचर से गाइडेंस लो। सो दिस आई वाज टेलिंग यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। सो इट इज अ लाइव गूगल मीट, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। इट इज अ लाइव गूगल मीट। इसका हमें बैठकर मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आई विल बी विद यू फॉर एवर एंड टिल द एंड। तो ये गाइडेंस का जो सेशन है मैं आपके साथ रखूंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा अभी क्या करो, कहां जाओ, तो कोई मुझे टेलीग्राम पे ढूंढने की जरूरत नहीं, इंस्टाग्राम पे ढूंढने की जरूरत नहीं। आई एम गोइंग टू डू अ लाइव सेशन विद यू। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, स्टे फोकस्ड, डोंट गिव अप। मैं आपके साथ हूं, वी आर टुगेदर। आपको डॉक्टर बनाकर रखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, शो योर लव टू वेदांतु बायोटॉनिक गाइस। आपके प्यार की हमें भी बहुत जरूरत है। टेक केयर, बाय।